चौसा के बशैठा गांव की एक शाम। माँ, मैं भारत के एक राज्य के छोटे से जिला मधेपुरा के छोटे से प्रखंड चौसा के छोटे से गांव बशैठा में रहकर भी चांद और तारे को इतना साफ और इतना नजदीक से कैसे देख पा रहा हूँ। क्या वास्तव में चांद और तारे इतने नजदीक हैं? नहीं बेटा, ये चांद और तारे बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे आसमान में वो इतने साफ और चमकदार दिखते हैं क्योंकि रात का आसमान साफ है। तारे सूरज जैसे हैं, लेकिन उनसे बहुत दूर। बहुत दूर? लेकिन मैं इन्हें इतनी साफ कैसे देख सकता हूँ? हमारी आँखें बहुत तेज होती हैं और ये चांद और तारे इतने बड़े हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुँच जाती है। चांद हमारे ग्रह का साथी है और तारे असल में सूरज जैसे बड़े और जलते हुए गोलों की तरह हैं। वाह, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा और अद्भुत है। माँ, मुझे और जानना है। मैं कल अपनी विज्ञान के टीचर से पूछूंगा कि अंतरिक्ष में और क्या क्या है। हाँ बेटा, जरूर पूछना। सवाल पूछने से ही तुम और सीखोगे। माँ, एक दिन मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा। मैं चांद, तारे और बाकी ग्रहों को करीब से देखना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, जब तक तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा है, तुम जरूर बड़ी बड़ी चीजें करोगे। अगले ही दिन स्कूल में। सर, क्या आप हमें सौरमंडल के बारे में बता सकते हैं, खासकर ग्रहों के बारे में? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसे हम थोड़ा मजेदार तरीके से करेंगे। कैसे सर? हम एक प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसमें आप सब सौरमंडल के हिस्से बनोगे। हर छात्र एक ग्रह या सौरमंडल का कोई हिस्सा बनकर अपने बारे में बताएगा। इससे आप सबको सौरमंडल को समझने में और भी मजा आएगा। वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा। अब तुम्हें अपने ग्रह या हिस्से के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। कल हम यह प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबको अपने अपने हिस्से को रोचक तरीके से पेश करना है। अगले दिन प्रस्तुतिकरण करते हुए मध्य विद्यालय बशैठा के बच्चे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, सौरमंडल का राजा और सभी ग्रहों का ऊर्जा स्रोत। मैं एक विशाल गैस का गोला हूँ। मेरे अंदर परमाणु संलयन होता है, जिससे मैं बहुत अधिक ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता हूँ और मेरे चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। नमस्ते, मैं बुध हूँ, सौरमंडल के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह। मैं सूरज के बहुत पास हूँ, इसलिए मेरा दिन का तापमान बहुत गर्म, लगभग 430 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान बहुत ठंडा, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस होता है। मेरे पास वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए मैं जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। नमस्ते, मैं शुक्र हूँ, सौरमंडल का दूसरा ग्रह। लोग मुझे संध्या का तारा भी कहते हैं। मेरा वातावरण बहुत ही घना और जहरीला है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम है। मैं पृथ्वी जितना बड़ा हूँ, लेकिन मुझ पर जीवन संभव नहीं है। मैं पृथ्वी हूँ, सौरमंडल का तीसरा ग्रह और एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन पाया जाता है। मैं सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। मेरा वातावरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है, जो जीवन के लिए जरूरी है। मेरे सतह पर 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मुझे लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लोग मुझे लाल ग्रह भी कहते हैं। मेरी सतह पर लोहे के ऑक्साइड की वजह से मैं लाल दिखता हूँ। मैं वैज्ञानिक के लिए बहुत रुचि कर रही हूँ, क्योंकि मुझ पर पानी के जमे हुए सतह मिली है। क्या भविष्य में यहाँ जीवन संभव हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। मैं बृहस्पति हूँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हूँ। मैं इतना विशाल हूँ कि मेरे अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। मेरे पास 89 से अधिक चंद्रमा है। मैं शनि ग्रह हूँ। मेरा पहचान ये छल्ले हैं। ये छल्ले बर्फ, धूल और चट्टान से बने हैं। मैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हूँ। मैं अरुण हूँ, सौरमंडल का 7वां ग्रह हूँ। मैं एक आइस जाइंट हूँ और मेरा रंग हल्का नीला है। और मेरी खासियत यह है कि मैं अपने अक्ष पर 90 डिग्री तक झुका हुआ हूँ। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह और मेरी तेज हवाओं के लिए मैं जाना जाता हूँ। मेरा रंग गहरा नीला है और मैं बहुत ठंडा हूँ। वाह, यह कितना मजेदार था। हमें सौरमंडल के बारे में कितना कुछ पता चल गया, वह भी इतनी आसानी से। यह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सच में सीखने का एक बहुत अच्छा और मजेदार तरीका है।
इसके लिए हम मध्य विद्यालय बशैठा के बच्चों की तरफ से शिक्षक गण और SCRT बिहार को थैंक यू।